अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इंग्लिश का ये वाला एमसीक्यू सॉल्व करने लगे। इस एमसीक्यू में आपने ये करना होता है, जब भी ये 4 स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू आए तो आपने सबसे पहले हर एक स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला एमसीक्यू पढ़ें, उसमें इफ़ आई न्यू यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक, तो इससे ये चीज़ अंदाज़ा लगती है कि ये किसी कंडीशनल सेंटेंस से ताल्लुक़ रखता है। अब किस कंडीशन से ताल्लुक़ रखता है वो बाकी सब स्टेटमेंट पढ़ने से अंदाज़ा होगा। बीटा ऑप्शन है इफ़ आई वुड हैव नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक। चार्ली ऑप्शन है इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक। एंड डेल्टा ऑप्शन है इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई हैड बेक्ड अ केक। चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो एमसीक्यू है इसमें कंडीशनल टाइप 3 का जिक्र किया गया है। कंडीशनल टाइप 3 में आपने याद रखना है कि इफ़ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट आता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है यानी जो कामा के बाद वाली क्लॉज होती है उसमें वुड हैव का जिक्र आता है। तो सब में जो बेस्ट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन है, जिसमें इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक। अब इसमें आपके लिए एक ट्रिक भी है, वो ये है कि जब इसी तरह के और क्वेश्चंस आएँ जिनमें कंडीशनल ना हो बल्कि करेक्शन का जिक्र किया गया हो, तो उसमें आपने पैरेलल जो है रीड करना है। जैसे इफ़ है तो आपने सब इफ़ को देखना है, फिर आई हैड इन सब को देखना है, फिर अगले वर्ड को देखना है। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एक स्टेटमेंट सबसे अलग होगी वही बेस्ट ऑप्शन होगी।